कह दिया उन्होंने कि मेरे पास पैसा नहीं है और वक्फ बोर्ड ने मना कर दिया है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो मस्जिद कमेटी है, इन्होंने ये जो इस अवैध ढांचे को हटाने का निर्णय लिया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और साथ ही मैं संपूर्ण हिंदू समाज का और सभी हिंदू संगठनों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एकजुटता दिखा करके यहां तक इस सारे आंदोलन को पहुंचाने का काम किया है। तो उसके लिए पूरा हिंदू समाज बधाई का पात्र है, सभी हिंदू संगठन जो है बधाई के पात्र हैं और मस्जिद कमेटी के इस निर्णय का हम तहे दिल से जो है स्वागत करते हैं। और अगर मस्जिद कमेटी को हमारी तरफ से कोई सहयोग चाहिए तो हमारे लोग जो है कार सेवा करने के लिए तैयार हैं। और अगर वो चाहते हैं, लतीफ भाई अगर ऐसा चाहते हैं कि हम उनका सहयोग करें, तो हमारे नौजवान जो है इस दिशा में आगे तैयार हैं बिल्कुल, और हम सहयोग करेंगे। और ये जो अभी दूसरे पक्ष ने एक बात कही कि ये इन्होंने जल्दबाजी करी या इस मस्जिद ये जो है वैध था, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी ये लोग अगर मीडिया के सामने ये दूसरा जो पक्ष है खुद को एक ऑर्गेनाइजेशन का वो बना करके ये यहाँ पर अपने आप को एक पार्टी बनाने का प्रयास करें, तो सबसे पहले तो मैं इनकी वैधता के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि इन लोगों को किसने अधिकार दिया कि ये मुस्लिम पक्ष के पक्षकार बने। क्योंकि जो मस्जिद कमेटी है वो अपने आप में एक पक्ष है और कोर्ट में केस जो है मुस्लिम कमेटी द्वारा वहां लड़ा गया और उसके बाद वक्फ बोर्ड जो है वहां पर पार्टी है। तो ये जो लोग यहाँ आकर के मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने जल्दबाजी करी या वो जल्दबाजी दिखा रहे हैं, ये पक्षकार कैसे हैं? सबसे पहले तो प्रश्न चिन्ह इनकी उसके ऊपर लगता है कि ये लोग कैसे इसके ऊपर जो है अपनी वो चला रहे हैं यहाँ पर आकर के कि, और ये कह रहे हैं कि भी इस पक्ष ने ये निर्णय गलत लिया है। और दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि ये एक वैध ढांचा, तो मैं इसके ऊपर भी आपत्ति दर्ज करवाना चाहूंगा। कोर्ट ये निर्णय दे चुका है कि ये अवैध ढांचा है और कोर्ट ने आदेश दिए हैं इसको तोड़ने के। तो एक तो इनकी ये जो बात की हुई है इसके ऊपर हम हाईकोर्ट में जाएंगे, वो ठीक है, हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, हाईकोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता है वो मेरा विषय नहीं है। नहीं, हाईकोर्ट ने भी कह दिया, हाईकोर्ट ने आज कह दिया है साफ कि 8 महीने के अंदर सारे मामले को निपटाया जाए। मैं वही कह रहा हूं कि हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है और हाईकोर्ट के जो आदेश हैं, इनकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि ये कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मान रहे हैं एक प्रकार से, और कहीं ना कहीं ये अव्यवस्था फैलाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। देखिए मस्जिद कमेटी जो है उन्होंने बिल्कुल सही कहा लतीफ जी ने कि भाई हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक सौहार्द बना रहे, तो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे, लेकिन वो एक तरफा नहीं हो सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू समाज जो है आपके साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहे और आप जो है उसका नाजायज। ठीक है नजाकत अली जी, आप सुन रहे हैं, आप क्या हिमाचल में कोई षड्यंत्र रच रहे हैं? जब मस्जिद कमेटी और दूसरी मस्जिद कमेटी तैयार है अवैध ढांचा तोड़ने के लिए, आपको क्यों दिक्कत है? आप मेरे से पूछ रहे हैं सर? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि जब ये अवैध है, कोर्ट का आदेश है, मस्जिद कमेटी गिराने के लिए रेडी है, तो आपको क्यों दिक्कत है? आपके पेट में क्यों दर्द है? जी 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 मैं अपनी दिक्कत बता देता हूं आपको क्या है। ये मस्जिद जो है ये किसी एक लतीफ की या किसी एक अब्दुल की मस्जिद नहीं है, ये पूरे मुस्लिम समुदाय की मस्जिदें हैं और हर मुस्लिम समुदाय के हर व्यक्ति का इसमें आस्था जुड़ी हुई है और हमारी इबादत गाह हर मुसलमान के लिए बराबर की इबादत गाह है, नंबर 1। नंबर 2, जो कमल गौतम जी कह रहे हैं कि ये इनकी वैधता पे मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि कौन सा संगठन आ गया ये, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अभी इन्होंने अपनी बात जब रखी तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे हिंदू समुदाय का आभारी हूं कि जिन्होंने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुंचाया और एक ढांचा गिराने के लिए उसको मंजिल तक पहुंचाया और ढांचा गिरना शुरू हो गया। तो मैं कमल गौतम जी को पूछना चाहता हूं कि जैसे ये मेरी वैधता पे सवाल उठा रहे हैं, तो इनकी वैधता भी है। कमल गौतम जी एक बिलासपुर के रहने वाले हैं, हमारे भाई हैं ये, तो इनका भी एक संगठन होगा, उस संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे हिंदू समाज को तो ये भी नहीं करते। तो हमारे मुस्लिम समुदाय में भी एक पार्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक पार्ट को लतीफ भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि लतीफ भाई इसको गिराने के लिए आमादा है, वो उसको शुरू भी कर दिया उन्होंने, हम इसको बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो हम अपनी कोशिशें हम पूरे कोर्ट तक लेके जाएंगे, इसमें किसी को मेरे ख्याल कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? हम अवैध ढांचे की बात कर रहे हैं। आपके घर की छत पर अगर आपके घर की छत पर मैं आकर वहां पर मकान बना दूं, आप बनाने देंगे मुझे? अगर कोई एक आदमी या 2 आदमी किसी चीज को अवैध ढांचा बनाना शुरू कर दे, तो ये तो कोर्ट का काम है देखना कि अभी उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है। तो कोर्ट ने तो आदेश दिया है, कोर्ट ने ही आदेश दिया है जी, कोर्ट ने ही आदेश दिया है जी।
कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन उसके ऊपर भी कोर्ट है सर, कोर्ट का डिफेक्टिव आदेश है, इसलिए तो अगले कोर्ट में जाएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारी वैधता के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आज तक ये लोग कहां थे, सबसे पहली बात तो ये है। और रही मेरे हिंदू समाज और मेरे हिंदू संगठनों की बात, तो मैं बताना चाहूंगा कि संजौली में पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी हिंदू संगठन जो हैं, एक छत्र खड़े होकर के वहां उन्होंने विरोध किया इसका। आप किसी एक हिंदू संगठन का नाम बता दीजिए जिसने इस अवैध ढांचे को हटाने के लिए जो है आंदोलन में भाग न लिया हो। तो इसलिए हमारी वैधता जो है प्रमाणिक है, और हिंदू समाज ने प्रामाणिकता से इस लड़ाई को लड़ा, और सभी संगठनों का इसलिए मैंने साधुवाद किया है। आपकी वैधता के ऊपर इसलिए प्रश्न चिन्ह है क्योंकि आप जो है एक तो इसमें पार्टी नहीं थे, और दूसरी बात जो है आप आज आकर के यहाँ पर जो है बीच में चौधरी बन रहे हैं क्योंकि यहाँ की मस्जिद कमेटी यहाँ तैयार है, वक्फ बोर्ड तैयार है। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप कौन होते हैं इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले? लतीफ जी, और लतीफ जी को भी तो मुस्लिम समाज के लोगों ने अध्यक्ष चुना हुआ मुस्लिम कमेटी का। आप अकेले तो नहीं है वहां पर, वहां का जो मुस्लिम समाज है उसी ने तो उनको अध्यक्ष चुना था मुस्लिम कमेटी का, और जिसको मुस्लिम कमेटी ने अध्यक्ष चुना था वही अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो ये बात है ये कहीं से भी प्रमाणिक है, और आप जो है प्रामाणिकता से इस बात को रख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर जो है सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस विषय के ऊपर कोर्ट अपना स्पष्टता से निर्णय दे चुका है, हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया है इस विषय को निपटाने के लिए। एमसी कोर्ट जो है स्पष्टता से कह चुका है कि अवैध ढांचे और इसको हटाया जाना चाहिए। तो आप जो है उस आदेश को मानने के बजाय उसको चुनौती देने का काम कर रहे हैं, और कोर्ट के आदेश को भी आप एक प्रकार से अवमानना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना ठीक है।